वैकृतिकं रहस्यं ऋषिर्वाच। ओम त्रिगुणातांशी देवी सात्विकी यातिथोदिता सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भवतीर्यते। योग निद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटवनाशार्थं यां तुष्टा वाम्बुजासन। दशवक्ता दशभुजा दशपादांजन प्रभा विशालिया राजमाना तिसल्लोचन मालिया अश्फुर्दशनदष्टा सा भीमरूपापि भूमिप रूप सौभाग्य कांतीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय। खड़गपाण गदासूल चक्र शंखभूषण डवृत परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्चोतरुद्रं दधौ। ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्या आराधिता वशी कुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम सर्वदेव शरीरेभ्यो याविर्भूता मितप्रभा त्रिगुणाशा महालक्ष्मी साक्षात् महिषमर्दिनी। श्वेतान्नाथ नीलभुजा सुश्वेतस्तनमंडला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजंघोरुन्मदा सुचित्र जघना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी। अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधा नृत्यवक्षन्ते दक्षिणाध करक्रमात् अक्षमाला चौकमलं बाणो असि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शंखो घंटा चौपाशक शक्तिर्दंड चर्म चापं पानपात्रं कमंडलो अलंकृत भुजा में विराविधे कमलाशनां सर्वदेवमयी मीसां महालक्ष्मी मीमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स्वदेवानां प्रभुर्भवेत्। गौरी देहात् समुद्भूता या शत्वैगुणास्या साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुंभाशुर निवर्णि। दधौ चाष्टभुजा बाण मुसले शूल चक्रवृत शंखं घंटां लांगलं च कार्मुकं विशधाधिप। ऐसा संपूजिता भक्त्या सर्वज्ञं त्वं प्रयच्छति निशुंभमथिनी देवी शुंभाशुर निवर्णि। इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातो पृथगासं निशामय। महालक्ष्मी यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरंचे सर्या मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्यार्षिकेश पुरतो देवतात्रयम्। अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्यादशान्न दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महर्तीति समर्चयेत्। अष्टादश भुजा चैसा यदा पूज्या नराधिप दशान्न चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्ता काल मृत्यु च संपूज्यो सर्वादिष्ट प्रशांते यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभाशुर निवर्णि। नवास्या शक्त्या पूज्या तदा रुद्र विनायको नमो देव्यायति स्तोत्र महालक्ष्मी समर्चयेत्। अवतार त्रयार्चायं स्तोत्र मंत्र तदास्या अष्टादश भुजा चैसा पूज्या महिषमर्दिनी। महालक्ष्मी महाकाली शैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्य पापानं सर्वलोक महेश्वरी। महिषांतकरी येन पूजिता सौ जगत प्रभु पूजेत जगतं धात्रीं चंडिकां भक्तवत्सलाम्। अर्ध्यादिभ्यलंकारे गंधपुष्पे तथाक्षते धूपै दीपेश नैवेद्ये नाना भक्ष्य समन्विते रुधिराक्तेन बलना मांसेन सूर्या नृप बलिमासादि पूजयं विप्रवर्ज्या मयेरिता। तेषां किल शुरामाशेनोक्ता पूजा निपक्वचित् प्राणामाचमनीयेन चंदनेन सुगंधिना सकर्पूरैश्च ताम्बूले भक्तिभाव समन्विते वाम भागे अग्रतो देव्या छिन्न शीर्षं महासुरं पूजेन महिसंज्ञेन प्राप्तं सायुज्यं ईस्या दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेत् देव्या धितंज्ञेन चराचरं कुर्यात् च स्तवनं धीमां तस्या एकाग्रमानुष। तथा कृतांजलिर्भूत्वा स्तुवेत् चरितैर्मे एकेन वा मध्यमेन नैकेन नेतर्योरिह चरितार्धं तु न जपेत् जप छिद्रं वाप्नुयात्। प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्धनिं कृतांजलि क्षमापयेत् जगद्धात्री मुहुर्मुहुर्तन्द्रिता प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलशर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हवि भूयो नाम पतैर्देवी पूजयेत् सुसमाहिता। प्रयतः प्राञ्जलि प्रहव प्रणाम्यारोप्य चात्मनि शुचिरं भावये दिशं चंडिकां तन्मयो भवेत्। एवं या पूजयेत् भक्त्या पत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यम् आप्नुयात्। यो न पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलं भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दयेत परमेश्वरी। तस्मात् पूजय भूपालो सर्वलोक महेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चंडिकां सुखमाप्स्यति। ओम वैकृतिकं रहस्यम्। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से तीन स्वरूप बतलाए गए वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा,
भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा के अधिष्ठान प्राप्ति स्थान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से इनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो, पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वीपते, उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी के तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियाँ हैं। नमो देव्ये, महादेवे, शिवाय, सत्तं नमः इत्यादि इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके तीनों अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र
और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। जो लोग मांस और मदिरा का व्यवहार करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मांस मदिरा द्वारा पूजन का विधान है। शेष लोगों को मांस मदिरा आदि के द्वारा पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्तवत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। पूर्वोक्त प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य में कारणात्मक प्रकृति भूता महालक्ष्मी के स्वरूप तथा अवतारों का वर्णन किया गया। इस प्रकरण में विशेष रूप से प्रकृति सहित विकृतियों के ध्यान, पूजन, पूजनोपचार तथा पूजन की महिमा का वर्णन हुआ है। अतः इसे वैकृतिक रहस्य कहते हैं। इसमें पहले सप्तशती के 3 चरित्रों में वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के ध्यान का वर्णन है। यहाँ महाकाली 10 भुजा, महालक्ष्मी 18 भुजा तथा महासरस्वती 8 भुजा हैं। इनके आयुधों का क्रम पहले बताए अनुसार दाहिने भाग के निचले हाथ से लेकर क्रमशः ऊपर वाले हाथों में, फिर वाम भाग के ऊपर वाले हाथ से लेकर नीचे वाले हाथ तक समझना चाहिए। जैसे महाकाली के 10 हाथों में 5 दाहिने और 5 बाएं हैं। दाहिने वाले हाथों में क्रमशः नीचे से ऊपर तक खड्ग, बाण, गदा, शूल और चक्र हैं तथा बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक क्रमशः शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष और मस्तक हैं। इसी तरह 18 भुजा महालक्ष्मी के 9 दाहिने हाथों में नीचे की ओर से क्रमशः अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल और परशु हैं तथा बाएं हाथों में ऊपर से नीचे तक शंख, घंटा,
पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू हैं। अष्टभुजा महासरस्वती के भी 4 दाहिने हाथों में पूर्वोक्त क्रम से बाण, मूसल, शूल और चक्र हैं तथा बाएं हाथ में शंख, घंटा, हल और धनुष हैं। इन तीनों के ध्यान के विषय में कही हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट हैं। तत्पश्चात इन सब की उपासना का क्रम यों बतलाया गया है। बीच में चतुर्भुजा महालक्ष्मी को स्थापित करके उनके दक्षिण भाग में चतुर्भुजा महाकाली तथा वाम भाग में चतुर्भुजा महासरस्वती की स्थापना करे। महाकाली के पृष्ठभाग में रुद्र गौरी, महालक्ष्मी के पृष्ठभाग में ब्रह्मा सरस्वती तथा महासरस्वती के पृष्ठभाग में विष्णु लक्ष्मी की पूजा करे। फिर चतुर्भुजा महालक्ष्मी के सामने मध्य भाग में अष्टादश भुजा को स्थापित करे। उनका मुख चतुर्भुजा महालक्ष्मी की ओर होगा। अष्टादश भुजा के दक्षिण भाग में अष्टभुजा महासरस्वती और वाम भाग में दशान्ना महाकाली रहेंगी। यदि केवल अष्टादश भुजा या दशान्ना अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो इनमें से किसी एक अभीष्ट देवी को स्थापित करके उनके दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु की स्थापना करनी चाहिए। अष्टभुजा की पूजा में कुछ विशेषता है। यदि केवल अष्टभुजा की पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐंद्री, शिवद्युति और चामुंडा इन 9 शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही दाहिने भाग में रुद्र और वाम भाग में विनायक का पूजन भी आवश्यक है। काल और मृत्यु की पूजा भी जो पहले बताई गई है होनी चाहिए। कुछ लोग शैलपुत्री आदि नवदुर्गाओं का 9 शक्तियों में ग्रहण करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें अष्टभुजा की शक्ति रूप से कहीं नहीं बताया गया है। ये ब्राह्मी आदि शक्तियां ही महासरस्वती के अंग से प्रकट हुई थी, अतः वे ही उनकी 9 शक्तियां हैं। अष्टादश भुजा देवी के सामने दक्षिण भाग में सिंह और वाम भाग में महिष की पूजा करें। कुछ लोगों का कथन है कि जब अष्टादश भुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके दक्षिण भाग में दशान्ना और वाम भाग में अष्टभुजा की भी पूजा करें। जब केवल दशान्ना की पूजा करनी हो तब उनके साथ दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की पूजा करें तथा जब केवल अष्टभुजा की पूजा करनी हो तब उनके साथ पूर्वोक्त 9 शक्तियों और रुद्र विनायक की भी पूजा करनी चाहिए। यह क्रम विभाग देखने में सुंदर होने पर भी मूल पाठ के प्रतिकूल है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टादश भुजा आदि में से जिसकी प्रधानता से पूजा करनी हो उसे मध्य में स्थापित करके दाहिने और वाम भाग में शेष 2 देवियों की स्थापना करे और मध्य में स्थित देवी के दक्षिण वाम पार्श्व में रुद्र विनायक को स्थापित करके सबका पूजन करे। यह बात भी मूल से सिद्ध नहीं होती। कोई अष्टभुजा के पूजन में विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि अष्टभुजा के साथ या तो काल एवं मृत्यु की ही पूजा करे अथवा 9 शक्तियों सहित रुद्र विनायक की ही पूजा करे, सबका एक साथ नहीं। किंतु ऐसी धारणा के लिए भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। नीचे कोष्ठक में समष्टि उपासना और व्यष्टि उपासना का क्रम स्पष्ट किया गया है। देवी की अंगभूता 6 देवियां हैं। समष्टि उपासना में रुद्र गौरी, ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी सबसे पीछे है। चतुर्भुजा महाकाली, चतुर्भुजा महालक्ष्मी, चतुर्भुजा महासरस्वती बीच में है और सबसे आगे दशान्ना 10 भुजा, अष्टादश भुजा, अष्टभुजा है। व्यष्टि उपासना में अष्टादश भुजा, दशान्ना पूजा, अष्टभुजा पूजा ये तीनों होती है। काल, अष्टादश भुजा देवी और सिंह महिष आगे में, मृत्यु दाहिने तरफ, काल पुनः दशान्ना देवी और मृत्यु, काल रुद्र और अष्टभुजा देवी 9 शक्तियाँ, मृत्यु विनायक। तो इस तरह से ये पूजा का विधान है। देवी की अंगभूता 6 देवियां हैं। नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी ये देवियों की साक्षात मूर्तियां हैं। इनके स्वरूप का प्रतिपादन होने से इस प्रकरण को मूर्ति रहस्य कहते हैं।